पीछे से कहाँ के हैं आप? मैं रहने वाला तो मेरा पड़ता है, मेरा जन्म तो है मुजफ्फरनगर का, मुजफ्फरनगर में पड़ता है। बाबरी थाने के अंतर्गत सोनटा गांव है, तो 74 में मेरा जन्म वहां हुआ। फिर हमने 95 के आसपास फिर हमने गांव छोड़ दिया, अच्छा। तो फिर हमने शामली में बना लिया। हम्म। उस शामली में गांव में हमारे 5 परिवार थे, तो फिर शामली में भी 4 परिवार आ गए वहां एक जगह। हम्म। फिर शामली से भी फिर मेरी नौकरी तो 95 में लग गई थी, तो फिर मेरठ में पोस्टिंग रही मेरी ज्यादातर। 15 साल, 15-16 साल मेरठ में रही, आपकी तो उसके कास्ट बाद क्या फिर है? अपना। जी। आपकी कास्ट क्या है? कश्यप। देवता महादेव महा सचिवात्मा सचिव उनके साथ में। आप थोड़ा अपने घर के देवी देवता के बारे में बता सकते हैं कि आप किसकी पूजा करते हैं? क्योंकि आपके घर के अंदर में तो गद्दी का सिलसिला आ गया है, साथ ही साथ में आपकी फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन इशू आया है, जिसके अंतर्गत में तंत्र का प्रयोग हो रखा है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपका ऐसा भी एक तरंग ऐसी जुड़ती है जैसे कि आपका गुरु धारण भी हो रखा है पहले से। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा रोशनी डालते हैं अब, ठीक है। तो आपके घर के देवता के बारे में बताएं पहले। देवता के बारे में। हम्म। देवता के बारे में तो घर में पूजा हनुमान जी की होती है, और फिर अपना अब कृष्ण भगवान जी को मानते हैं, और ज्यादातर तो मिसी जी है अपना शंकर भगवान जी को, सभी की पूजा पाठ करती रहती है। मैं तो जो भी त्योहार आता है, जो भी आता है, बड़ा सप्ताह में अपना, हम्म। सप्ताह में 2 दिन तो व्रत रखती है वो तो। अच्छा। वही पूजा पाठ में ज्यादा ठीक है, आप रहती अपने है। सवाल शुरू करें, मैं समझ गया इशू क्या सवाल। है जी। तो एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे मतलब जो है मिसेज परेशानी से रहती है, तो उनका क्या दिक्कत है, मतलब क्या परेशानी चल रही है मतलब। और सवाल सारे रख दीजिए, मैं अपने आप देख लूँगा। आप सवाल पूरे एक एक साथ रख बेटा। देंगे तो इजी रहेगा। हाँ, ये बेटा बेटा बीमार रहता है। एक हमारे पिताजी की मृत्यु, पता नहीं कैसे, मतलब कुछ थोड़ा संशय सा बना हुआ है, मतलब कैसे मतलब हुई है थोड़ी, ये चीजें। अच्छा। और बाकी आप हमारे से ज्यादा तो आप बताओगे, आप इसमें काफ़ी सारी क्या बातें उलझन आ छूट गई है। गई हैं आपके घर अभी। जी जी। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि आपके परिवार के अंदर में जो संकट आ रखा है ये किसी की मृत्यु के बाद आया है, ठीक है। मृत्यु के बाद मृत्यु आने, के बाद। किसी की मृत्यु के बाद आपके परिवार में कोई एक्सपायर हुए हैं, उसके बाद लगभग उनके एक्सपायर होने के 6 वर्ष के बाद जाके घर के अंदर दिक्कत शुरू हुई है। वैसे आपकी फैमिली के अंदर में 2 केसेस चल रहे हैं अभी, ठीक है। 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो आपका घर है ये एक तरीके की गद्दी से जुड़ के चल रहा है, ठीक है, पीछे से ही। अच्छा, जो जो घर इसमें ये हमारा दिखाई दे रहा है, ये कौन से वाला घर दिखाई दे रहा है? ये देहात का आ रहा है जी, देहात का। है जी। अब देहात के तो घर हम तो छोड़ चुके हैं दरअसल, अब तो कोई आपका तो देखो देहात गांव में है जो नहीं। रहेगा ना, जहाँ पे आप पैदा हुए, वो मैटर नहीं करता है। जहाँ पर, अच्छा, जहाँ। जहाँ आपका वो होता है ना, क्या कहते हैं, जहाँ दादा परदादा, जो एक गांव लग गया, जैसे मेरा नेपाल जी लग जी। गया, हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ कोई जी। भी मेरी पूजा दिखेगा तो उसे नेपाल दिखेगा, दिल्ली का मकान नहीं। अच्छा जी। सिंपल सिंपल वे तो में है फिर ना। अच्छा, पीछे का ही मानना जाएगा वो, है ना? हाँ, यहाँ पे जो बात चल रही है पीढ़ी से ही चल रही है आपकी, ठीक है। पहले मैं ये जी चीज़ जी ना, जी आप बीच में जी। मत पूछिए अभी। मैं आपको मौका दूंगा पूछने का, पहले मेरी एक बार पूरी बात हो जान दीजिए। जितना मैं पूछता हूँ उतना जवाब दीजिएगा। फिर आपके जो भी क्वेश्चंस ठीक। और एक्स्ट्रा क्वेरी रहेगी वो हम बीच बीच में लेते रहेंगे। ठीक ठीक ठीक। इससे आपको भी तकलीफ नहीं होगी समझने में, मुझे भी नहीं होगी। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मरगट की दोबारा रिफ्रेश करिए पूछा, ओके। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि आपका जो ये घर है ये पीछे से एक गद्दी से जुड़ के चल रहा है, जो कि एक तरीके की भक्ताई कहते हैं हम। जैसे कहते हैं ना कि झाड़ फूक लगा के दवाइयों को लगवाना। बहुत से भगत हाँ आपने जी, हाँ देखे जी। होंगे जो दवाई वगैरह या फिर वैसी चीज़ों के लिए हाथ पल्ला देते थे, ठीक है। ये जी। घर एक तो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। दूसरा ये पता चल रहा है आपके घर के अंदर परेशानी होते हुए 37 ईयर्स हो चुके हैं। 37 साल का वक्त आ रहा है इस घर को परेशान होते हुए। इस परिवार का हाँ बिल्कुल। विभाजन हो चुका है बहुत पहले। इस परिवार के 2 अन्य परिवार हो रहे हैं, मतलब टोटल ये 3 की फैमिली होनी चाहिए। मतलब 3 जैसे रिलेटिव्स वगैरह को मिला के मुख्य ये 3 ही लोग, 3 फैमिलीज हैं, ठीक है। जी। साथ ही साथ में तीनों ही डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं। परिवार में आपसी तनाव भी रहा है, जिसके चक्कर में आपके घर के ऊपर में तंत्र को करवाया गया था। देहाती तंत्र है, भूमिया दादा का इस्तेमाल करा हुआ है। साथ ही साथ घर के अंदर में शेरा वाली मैया, हनुमान जी, ठीक है। और वैष्णव पद्धति की चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन एक बात बताएं, आपने मेरे से पहले किसी भगत को दिखा चुके हो अपने घर को?
मैं घर को तो दिखा चुका, मतलब मिसेज जैसे बीमार रहती है तो उनको कहीं लेकर भी गए 3-4 जगह, ये जैसे कोई डायरेक्टली भगत ऐसे होता बीमार है। नहीं हुई है, ये जैसे पूजा पाठ में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ये वैसा कुछ करती है तो ज़्यादा ये परेशान होंगे अपने शरीर से। ठीक है। अच्छा और जी। दूसरी चीज़ ये है कि आपके घर के अंदर में पहले से ही रोग चलता आ रहा है, और कुछ भक्तों जी। ने आपके साथ में धोखा करा हुआ है। एक जनानी आती है, ठीक है, जिसका नाम एस लेटर जी। से शुरू होता है, जिसने आपके काफ़ी टाइम तक, लास्ट यानी कि 2013 के आसपास तक भी इसका तंत्र एक्टिव रहा है। ठीक है। हम्म। इसके अलावा में ये बात भी पता चल रही है कि तरंग उठती है शरीर के अंदर आपके भी, सडनली हल्का सा झटका आता है आपके शरीर में। देवता जी। महाराज, ये एक बात बता सकते हैं, आपने किसी तरीके को गुरु धारण कर रखा है क्या, या करके छोड़ा हो? ना, गुरु धारण तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब थोड़ा सा अब मानते रहते हैं गुरु जी को, प्रेमानंद महाराज जी को, जैसे हम वीडियो देखते रहते हैं, अब मानते रहते हैं, वैसे कोई गुरु धारण नहीं है। तो भाई साहब ये भी गुरु धारण में ही आ रहा है, लेकिन हो रखा है इस घर का गुरु धारण, गुरु की तरंग आ रही है, और नीली ही तरंग जी। है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे घर के अंदर में लगभग 2005 से 8 के बीच में कोई एक्सपायर हुआ है? 2005 पा- और 8 के बीच में। हम्म। 2000 मतलब 20 साल पहले। जी। 20 साल पहले तो 95 में तो मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे। ठीक है। और उनके 10 साल तो एक हमारे भाई एक्सपायर हुए हैं, चचेरे भाई। हम्म। उन्हें तो इतना टाइम नहीं हुआ। और दो ताऊ जी के लड़के एक्सपायर हुए हैं, उन्हें भी इतना टाइम नहीं हुआ। देव भाई, देव भाई, देव भाई, देव भाई। ठीक है। और जो और खत्म हुए परिवार के लड़के, वे हमारी बचपन सभी आने के हमारे से पहले हैं। तो क्या ये बात सच हुआ कि आपके घर के अंदर में गिन के 7 से 8 मौतें हो चुकी हैं? हाँ जी, बिल्कुल इस तरह तो हो चुकी, मतलब सभी को जोड़ा तो हो चुकी होगी, इतनी साहब। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से मौतें नहीं हैं? हाँ, जो हमारे जो भाई हैं, चचेरे भाई हैं, उनकी मौत अचानक हुई है। जो हमारे ताऊ जी के लड़के हैं, बड़े मतलब ताऊ जी के लड़के हैं, उनकी मौत अचानक हुई है। उनके दो उनका एक लड़का और एक उनकी मिसेज, मतलब हमारे जो भतीजे लगे, भतीजा और उनकी बहू, दो वे हुए हैं अचानक। तो 4 तो यही हो गए ऐसे। मेरे पिताजी की हुई ऐसे ही, ऐसी तरीके से हुई 5। अच्छा जी। तो एक और हमारे जो जानकारी में मतलब चचेरे भाई थे, उनकी भी बहुत पहले हो गई थी, हमारे बचपन के, मतलब हम उम्र से ही थे 6। क्या एक बात बताएं आप मुझे, क्या आप किसी पीर वीर को मान के चलते हो, या पहले घर में कोई है जी। मानता हो पीर को? पीर को तो अब भी मानते हैं। कौन सा पीर है ये? अब पीर ये हमारे जो मेरे बाबा बाबा के जो पिताजी थे, हम्म। शायद वे हमारे मतलब भक्ताई करते थे। वो तो मैं आपको बता चुका हूँ ना कि पीछे से गद्दी जुड़ी हुई आ रही है परिवार से, हाथ पल्ले वाली तो गद्दी है ये। तो जब जैसे ही खत्म हुए तो हमारे बाबा जी ने तो कोई भक्ताई ली नहीं, तो ना ही हमारे जो चाचा ताऊ हमारे पिताजी वगैरह थे उन्होंने भक्ताई ली। तो फिर ये उन्होंने ये कह दिया कि तुम होली दीपावली पे वो पीर पे अपना जब भी कोई खुशी हो तो उनको मानते रहना, और मतलब अपना पूजा पाठ, इस मतलब यही परिवार है का इस जो चीज को। ताल्लुकात देवता से आ रहा है, ये गोगा जारवीर की शक्तियाँ हैं। ठीक है। जारवीर की तो कभी वैसे आई नहीं, लेकिन पीर जरूर पूछते हैं, ये हमारे ये गांव जो से भी पीर बाहर है ये एक पेड़ आया डायरेक्टली एक वहाँ। नहीं है ना भाई साहब, ये भी तो देखो ना कि ये एक पीर नहीं है, यहाँ पे सेट है पूरी शक्तियों का, जैसे मेरे सेट है। अब नाम तो उजागर मैंने बावरी और कलवापुन का करा है, लेकिन मेरे पास अन्य हाँ चीज़ें जी। भी है ना, और मेरा तो कुल देवता अलग है। अब हाँ जी। दुनिया की नज़र में तो भैया जो मेरे बच्चों को मैं बता जाऊंगा वो उतना ही रखेंगे, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन यहाँ तो जारवीर की शक्तियों का भी आ रहा है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने देवता ही बता रहा है, रिसेंट में किसको दिखाया है तुमने? यहाँ 3 भगत ऐसे होंगे जिसमें से एक तो माता रानी को मानने वाला होगा, और एक वैसे ही चलता फिरता मान लो। ठीक है। फिर तुम्हारा ये बताना कि तुम्हारे 2011 और 12 के बीच में किससे झगड़े हुए हैं। ठीक। और इसके बाद ये बताओ कि 14 जो 2014 की जुलाई है, जुलाई के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक किसके पैरों में दिक्कतें रही हैं, इतना बताओ पहले। झगड़े तो झगड़े तो ये है कि कोई थोड़ा बहुत परिवार में हो जाता है।
ये थोड़ा बहुत जमीन जमीन से को लेकर थोड़ी जमीन तो हमारी पड़ी है, उसका भी ऐसा ही है, कोई वैसा आमने सामने तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। और जो पैरों में दर्द की बात है, ये मेरी मतलब ये मान लो कि मिसिज का रहता है दर्द की परेशानी तो। अच्छा एक बात बताओ, ये शरीर किसका जला है? अंकल जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये शरीर किसका जला है? शरीर जलने का तो कोई मतलब कोई वस्तु गिर के जल गया। हाँ, जैसे वस्तु से, अग्नि से तो जलता है, जिसमें अग्नि इन्वॉल्व होती है। क्योंकि इसमें हाँ बता रहा जी। देवता कि शरीर भी जला है, मतलब शरीर को हार्म भी पहुंचाया गया है। साथ ही साथ में बेड पे डालने की कोशिश करी है, इस परिवार की मानसिक हालत को ठीक नहीं रखा है, घर में कोर्ट कचहरी करवाने की कोशिश करी गई थी। जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे कोई ना कोई आपका बुरा करने वाला मिल ही जाता है। परिवार के अंदर के ताल्लुकात मैं आपको बता ही चुका हूँ। घर के अंदर में पीछे से गद्दी जुड़ी हुई चल रही है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। घर के अंदर में शक्तियाँ जो हैं वो जहारवीर वाली हैं, मैं वो भी आपको क्लियर कर चुका हूँ। परिवार के 3 इंपॉर्टेंट फैमिलीज का रिलेशन था इसका, ये तीनों फैमिलीज अलग हो रखे, डिस्ट्रीब्यूशन पे है, ये भी मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। घर के अंदर में मृत्यु के लिए जो मैंने देवी देवता बताए, ये सारे के सारे दोषी हैं। ये वहाँ तक की पूछा है 2010 तक की, जो इस बीच में ये कारनामे हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो कहानी आपकी चल रही है वो चल रही है 2011 के झगड़े को लेके, 11-12 के, 12 के बाद में पैरों के दर्द जो शुरू हुए हैं 2013 से, ठीक है, एक इसको लेके। 2014 के अंदर में आपको किसी ने बहुत गहरी चोट पहुंचाई, जिसका नाराज़गी आपके अंदर अभी भी रहती है, ठीक। और 15-16 के भीतर में आप किसी चीज़ को लेके डिसीजन लेना चाहते थे, बट वो डिसीजन हो नहीं पाया, क्योंकि उससे पहले पहले घर के अंदर में हेल्थ इशू शुरू हो गया सबके। हेल्थ इशू महीने, साल के 3 महीने तो डेफिनेटली इतना पीक पे रहता है कि वो पैसा आपका पानी में जाता ही है, बिना गलतियों के भी। तुम एक मुजरिम, और बहुत गलत शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, खैर मैं तो नहीं बोलूँगा वो, ठीक है, वो सब कर रखा है। और ये देखा जाए ना कि ज़्यादा आपने जो प्रॉब्लम फेस करी अपनी लाइफ के अंदर में, वो 7-8 वर्ष का ही समय आ रहा है अभी जो रिसेंट के गए हैं, ठीक है। और घर के अंदर में जो भी परेशानी वो सारा मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक भगत लोग जुड़ रहे हैं, जिन लोगों ने गलत उतारे भी करे हैं, और एक भगत से आपकी लड़ाई भी चल रही है, इसके बारे में क्लियर कीजिए अभी। भगत से लड़ाई तो कोई नहीं चल रही। जी, इसमें भगत से लड़ाई भगत चल रही है, ढूंढिए, दिमाग ये लगाए। कितनी पुरानी है? ज़्यादा पुरानी नहीं होगी ये। यार सिगरेट कहाँ पे है अक्षय? लेकर आ। और एक चीज़ और बताइएगा कि ये घर में भक्ताई का, आप कह रहे हैं कि आपने ऐसे गुरु धारण नहीं कर रखा है, बट घर के अंदर में भक्ताई को सीखने की लालसा लेके जरूर बैठा है कोई। वो तो मौका और दाव नहीं लग रहा, ना वो वैसे काम हो पा रहे हैं अभी। सीखने की इसके तो ये है कि जिस पे भी परेशानी सी आई उसी के दिमाग में ये बात आई कि भाई चलो मैं ये कर लूं, तो फिर पीछे हट जाता है। हमारे बड़े भाई थे, जब वे परेशान रहने लगे, अभी जब 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, और उन्होंने सोचा भाई चलो मैं हाथ टिकवा लेता हूँ, लेकिन फिर पीछे हट गए। ये भी हमारे अगर मैं याद करूँ तो 95 के आसपास के, यानी कि 2000 के आसपास की बात। तुम किसी ऐसे भगत से टकराए थे जिसने तुम्हारे घर में मतलब इलाज भी करा है, ठीक है, और टेम्पररी इलाज करा है, ठीक है, वैसा वाला नहीं करा। और ये भगत था मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम टाइप का भगत, जो पीर वगैरह वो उसको लेके चलते हैं, नक्शों को। ये कौन सा व्यक्ति है और ये आपको कब टकराया था? फिर ये बताइएगा, क्या 2014 के अंदर में कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है आपके घर में से? इन 2 बातों पे गौर फरमाया अभी। हॉस्पिटलाइज तो हम 2014 में, जी, 2014 में तो बीच में हमारी मिसिज तो होती रही है। हमारा जो बेटा है, बेटों को परेशानी ज्यादा हो गई थी, तो उनको भी अपना हॉस्पिटल वगैरह में ले गए हम। अभी करंट के अंदर में शरीर में खुजली किसके ज्यादा होती है? खुजली की परेशानी तो मिसिज का तो आई है, एलर्जी की रही है। मैं जानता था यहाँ पे चौकीस की है। आपके घर के अंदर में जो कुल रोग निकल रहे हैं इस वक्त 8 की संख्या में निकले हैं, जिसके अंदर में तो देवी देवता ज़्यादा है, पितृदोष आपको लग गया है अभी, ठीक है। इसके अलावा में
जो दूसरे भक्तों के घर की पुजवान शक्तियाँ होती है वो भी आपके घर में गलत रोग में चल रही हैं अभी, ठीक है। और इस घर के अंदर में सब कुछ करता रहता कोई और नहीं, एक ब्रह्म राक्षस है जो घर के अंदर बैठा हुआ है, जो आपके घर का ही पितर लगता है, लेकिन अभी उसकी योनि इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो ब्रह्म राक्षस के रूप में है। मरगट की काल का कैसे सपोर्ट मिला हुआ है आपके घर के ऊपर में। 17 से ज़्यादा लोगों ने तंत्र करा है, और ये कहानी तंत्र के आपके फादर के टाइम से पहले की चल रही है, ठीक है। लेकिन आपके सामने ये चीज़ें होते हुए अभी सिर्फ 37 वर्ष का समय है जिसमें आपका परिवार ये छिदा है, ठीक है। अभी आप कहाँ पे हैं? थाने में बैठे हैं, घर पे हैं? मैं थाने के पास ही कमरा ले रखा है, तो कमरे में हूँ मैं। घर पे तो नहीं, घर पे तो बच्चे दिल्ली में हूँ, बेटा है वो अपना वहाँ वहीं है। आपका बेटा क्या काम करता है? जी, ये आवाज़ कैसी आ रही है आपके पीछे? आवाज सी थोड़ी वैसी आ रही, बाहर का कुछ शादी होगी। मैं ये कह रहा हूँ आपका बेटा काम क्या करता है? काम करता है वो, क्या नाम है, दिल्ली में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है, जो नक्शे वगैरह बनते हैं ना उसकी पढ़ाई चल रही है। 5 साल का कोर्स है, तो 4था साल उसको चल रहा है। 14 साल चल रहा है। दिल्ली आपके घर के अंदर में कोई मेडिकल फील्ड से भी जुड़ा हुआ था? मेडिकल फील्ड से? जी। मेडिकल फील्ड से तो हमारे परिवार में, मेडिकल फील्ड से हमारे जो 5 चाचा ताऊ हैं इनमें से कोई भी मेडिकल फील्ड में नहीं जुड़ रहा। मेडिकल फील्ड में जुड़ा हुआ है हमारा बड़े भाई का दामाद। बड़े भाई। अंकल जी, और कोई सवाल है आपके पास या हम सॉल्यूशन के पास चलें अब? तो यही है कि हमारे जैसे मिसेज जी पढ़ी लिखी है, तो हमने ये देखा उनके अपने जीवन काल में कि जैसे उनके कोई कामयाब होते होते भी फिर भी वे रह जाती हैं। बेटे को हमें ये लग रहा है कि अब मेरे मन में ये संशय है कि वो अभी किसी नकारात्मकता से वो जुड़ी हुई है क्या, क्योंकि वो पूजा पाठ करते हैं और फिर भी हमें तो क्लियर लगा रहता है कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात यह है कि बेटा जो बीमार चल रहा है तो उससे कोई मतलब नेगेटिविटी की वजह से वो बीमार रहता है। वो चीज़ तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी ना, जो आता है आपको पता ही थी, वो तो मैं पहले ही बता चुका। और चीज़ें क्या क्या है वो भी बता चुका हूँ। इसकी एक आपको वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको आप सुन सकते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन के लिए मैंने डायरी में लिख दिया है, कल एक बार टाइम से मम्मी को कॉल कर लीजिएगा, वो आपको इसका सॉल्यूशन दे देंगी, ठीक है अंकल जी।